दिस इज आवर फैमिली, वेलकम बैक। अरे हाँ, अगर आप न्यू और अभी भी फैमिली में शामिल हुए हो तो आपका भी एकदम स्माइल से वेलकम है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल एंड सब्सक्राइब। जैन बहुत टेंशन में होता है क्योंकि चेन्नू की कोई खबर नहीं होती और क्विंग क्विंग एकदम टेंशन फ्री होती है बिकॉज ड्रैगन किंग अगर चेन्नू के साथ है तो उसको कुछ नहीं हो सकता। इतने में अंकल जाओ जैन को बताते हैं कि ड्रैगन किंग और चेन्नू मतलब एक्सीडेंटली पहाड़ से गिर गए हैं और अभी हमें मिल नहीं रहे हैं। पहाड़ के नीचे ड्रैगन किंग अपनी पावर से चेन्नू के सारे घाव को हील कर रहा होता है। पावर यूज करने की वजह से ड्रैगन किंग को भी बहुत दर्द होती है बिकॉज 49 डे अभी कंप्लीट नहीं हुए होते। इतने में चेन्नू को भी होश आ जाता है और वो भी हैरान हो जाती है कि मेरे घाव ठीक कैसे हो गए। इतने में ड्रैगन किंग उसको आकर बताता है कि दुश्मनों के चक्कर में मुझे भी पहाड़ से कूदना पड़ा था और लकीली मेरे हाथ में पेड़ की एक टहनी लगी जिसको पकड़कर मैंने खुद को और आपको बचाया। किस्मत के देव अकड़ू से ड्रैगन किंग की बात कर रहे होते हैं और उसकी लव लाइफ की बात कर रहे होते हैं। देन वो एकदम से अकड़ू से क्विंग क्विंग का पूछते हैं और अकड़ू को बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तो ड्रैगन किंग के नक्शे कदमों पर बिल्कुल मत चलना। लाइक पहली बात तो देवता है, दूसरा तो अमर है और क्विंग क्विंग डिमोन है। देवता और डिमोन्स में कुछ नहीं हो सकता और डिमोन्स ज्यादा से ज्यादा 400-500 साल जिएंगे तो बेटर है कि तू क्विंग क्विंग से दूरी बना के रख। ये बात सुनकर अकड़ू को भी टेंशन होती है कि हाँ मैं तो अमर हूँ और क्विंग क्विंग डिमोन है तो वो 400-500 साल ही जिएगी। यह चेन्नू ड्रैगन किंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि जब मैं पहाड़ से गिरी थी तो तुम मुझसे इतना दूर थे, लाइक तुमने मेरे को बचाया कैसे। और भी काफी क्वेश्चंस पूछती है जिसको ड्रैगन किंग संभालते हुए एक ही आंसर देते हैं कि लाइक कि मैं अपने जर्नल को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इसी बीच ड्रैगन किंग चेन्नू का हाथ पकड़ लेते हैं फ्लो में एकदम हाथ छोड़ते हुए बोलते हैं कि लाइक तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, जिसपे चेन्नू भी बोलती है कि हाँ मेरा भी एक बड़ा भाई है। लाइक वो अपने सपनों में दिखने वाली अपने ब्रदर की बात कर रही थी जो ऑब्वियसली ड्रैगन किंग थे, बट ड्रैगन किंग को लगता है कि वो जैंग की बात कर रही है। यह क्विंग क्विंग खुश हो रही होती है कि फाइनली इसके माथे का निशान चला गया होगा, पर जब वो देखती है कि उसका माथे का निशान वहीं पर है वो गुस्सा होने लग जाती है। इसको हटाने के चक्कर में मैंने इतना दर्द सहा पर ये अभी भी नहीं गया और वो गुस्से से अपने माथे को मारने लग जाती है। बट इतने में अकड़ू क्विंग क्विंग का हाथ पकड़ता है और उसके माथे को निशान को सहलाते हुए बोलता है कि मैं रोज तेरा मेकअप कर दिया करूंगा। तो वैसे भी ये माथे का निशान इतना बदसूरत नहीं है, ये तो स्पेशल है। और ये सब बातें अकड़ू ने क्विंग क्विंग का हाथ पकड़े हुए कही थी, बट क्विंग क्विंग अपना हाथ छुड़वाती है। मन में बोलती है कि फिर मेरे को पहले की तरह बेवकूफ बना रहा है मेरे निशान को लेकर। और अकड़ू को बोलती है इसका दूसरा मतलब यही हुआ कि ये बदसूरत दिखता है मेरा निशान। और गुस्से से देखने लग जाती है और मन में बोलने लग जाती है कि तू मेरी प्रॉब्लम थोड़ा समझ सकता है, खुद का तो इतना सुंदर फेस है तेरा। और एकदम से अकड़ू को निहारने लग जाती है और उन्होंने बोलने लग जाती है कि हाय कितना सुंदर फेस है तेरा। देन अकड़ू क्विंग क्विंग को बुक देता है कि इसको पढ़ ले, इसको पढ़ के तू अमर हो जाएगी। बट क्विंग क्विंग बोलती है कि मैं थोड़ा अमर बनना चाहती हूँ, जिस पर अकड़ू बोलता है कि अगर तू अमर नहीं होगी तो मेरे साथ हमेशा कैसे रहेगी। बेचारे अकड़ू को इतनी टेंशन होती है कि क्विंग क्विंग इतनी जल्दी मर जाएगी, इसलिए वो उसको किताब दे रहा होता है कि उसको पढ़ के वो अमर बन जाए। और वो क्विंग क्विंग को बोलता है कि इस किताब को पूरी तरह अच्छे से पढ़कर याद कर ले जिससे तू अमर बन जाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं करा ना तो मैं तेरे को पनिशमेंट दूंगा। पर क्विंग क्विंग किताब देखकर एकदम हैरान हो जाती है कि देख इसमें कितने सारे शब्द है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। बट अकड़ू बिना कुछ बोले गायब हो जाता है और क्विंग क्विंग कि अमर बनने के बाद में मेरे को तेरी नौकरानी बनना पड़ेगा तो क्या फायदा अमर बनने का। और वो गुस्से से किताब को साइड पटकती है। मुगलों का प्रिंस अपनी बहन यानी प्रिंसेस रूई को बताता है मुझे मेरे गुप्तचरों से पता चला है कि चेन्नू पहाड़ से गिर चुकी है, इसीलिए तो राजा को बोलकर किसी को भिजवा चेन्नू का पता करवाने के लिए, क्योंकि अगर वो मर गई होगी तो मैं उसको अपने हाथों से दफन करना चाहता हूँ। यह क्विंग क्विंग सभी पे भड़की होती है कि क्या मेरे को ये भारी से कपड़े पहना दिए हैं। एक्चुअली जैंग और जाओ ने क्विंग क्विंग को ये कपड़े पहनाए होते हैं क्योंकि आप अपने दुश्मनों को थोड़ा पता लगने दोगे कि आपका जर्नल आपके सैनिकों के बीच नहीं है, अदरवाइज आपकी दुश्मन की सेना आप पर हमला करेगी आपको हराने के लिए। यहाँ 49 डेज कंप्लीट हो गए होते हैं और ड्रैगन किंग की पावर एकदम वापस आ गई होती है और चेन्नू बहुत सैड हो रही होती है, इवन रो भी रही होती है कि उसके कितने सैनिक मर गए अरे युद्ध में। बट एकदम से वहां पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं, बताने की तो बात है नहीं, ड्रैगन किंग ही लाए होंगे ऑब्वियसली, और जिसको देखकर चेन्नू एकदम से हैप्पी होने लग जाती है और ड्रैगन किंग को चेन्नू के दूसरे जन्म याद आने लगते हैं। और चेन्नू को भी फील होता है कि उसने ये सब कुछ पहले भी देखा है। मिस्टर गाओ चेन्नू को देखने के लिए आया होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि मिस्टर गाओ डुंगलो के प्रिंस की साइड है और जैंग भी उन्हें सच बता देता है कि युद्ध के दौरान चेन्नू गायब हो गया, हम उनको ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही। बट मिस्टर गाओ चेन्नू के बारे में बुरा बुरा बोल रहे होते हैं और ये बोल रहे होते हैं कि वो इतने सारे दुश्मनों को देखकर युद्ध क्षेत्र छोड़ के भाग गई, ये बात तो मैं मतलब राजा को जरूर बताऊंगा। और वहां से जाने लगता है और क्विंग क्विंग उसे रोकने के लिए उसके सिर पर चाय की केटल मार देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। पहले तो जैंग और अंकल जाओ डर जाते हैं कि क्विंग क्विंग ने क्या कर दिया, बट देन अंकल जाओ बोलते हैं कि मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसको खाकर इसे कुछ याद नहीं रहेगा कि यहाँ क्या होगा, इससे राजा को भी कुछ पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ। वैसे तो मिस्टर गाओ चेन्नू को मरा हुआ देखना चाहते थे, बट वो सोच रहे थे कि अगर इनकेस चेन्नू बच जाए तो वो उसको राजा की नजरों में गिराना चाहते थे। ड्रैगन किंग चेन्नू को पहाड़ के पास लेके जाता है कि यहाँ पे 2 बेले हैं, इनको पकड़कर हम ऊपर जा सकते हैं। बट चेन्नू उस जगह पहले भी ढूंढने के लिए आई होती है, बट उससे पहले तो कोई बेले दिखी नहीं होती। यहाँ पर चेन्नू को ड्रैगन किंग पर थोड़ा और शक होता है कि ड्रैगन किंग है, ये मान नहीं रहा है। देन वो बेल को पकड़कर दोनों साथ में चढ़ने लग जाते हैं। इतनी आसानी से कहाँ चेन्नू की बेल टूट जाती है और वो गिरने वाली होती है और ड्रैगन किंग बड़ी स्टाइल से उसको पकड़ता है और दोनों में आई कांटेक्ट होता है। इतने में दोनों पहाड़ पर चढ़े ही होते हैं और जैंग एकदम से आके चेन्नू को हक कर लेता है क्योंकि वो भी उनको ढूंढते ढूंढते वहां आ गए थे। जैंग चेन्नू को बताता है कि हमने नाजाओ की सेना को हरा दिया है और वो जा चुके हैं। रात को नाजाओ के सैनिकों को हराने की खुशी में चेन्नू भी बहुत ड्रिंक कर लेती है और चेन्नू पीकर बेहोश होने वाली होती है, बट ड्रैगन किंग उसे संभाल लेते हैं और उसके रूम में ले जाकर उसको सुला देते हैं और वहां से जाने लग जाते हैं। बट चेन्नू उनका हाथ पकड़ लेती है
और ड्रैगन किंग भी वहीं बैठ जाते हैं। क्विंग क्विंग किताब को छोड़कर अपना साथ श्रृंगार कर रही होती है, बट इतने में अकड़ू वहाँ पर आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि हद है, तू किताब क्यों नहीं पढ़ रही। और क्विंग क्विंग अकड़ू का गुस्सा शांत करते हुए बोलते हैं कि हद है, हमेशा डांटता रहता है, लाइक स्माइल भी करा कर कि देख ऐसे की जाती है स्माइल। अकड़ू को तो टेंशन होती है और ऊपर से वो गुस्सा कर रहा होता है कि तू सजने संवरने में ध्यान नहीं दे, लाइक पढ़ ले। बट डांट से बचने के लिए क्विंग क्विंग भी गुस्सा हो जाती है और अपना दुखड़ा स्टार्ट कर देती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे माथे के निशान की वजह से कोई मेरे को नापसंद करे, और वैसे भी मैंने तेरे को बताया था कि माथे के निशान से मैं कैसे छुटकारा पा सकती हूँ, बट तूने मेरी हेल्प तक नहीं करी। सीन में अकड़ू हमें उसी अपने इंस्ट्रूमेंट के पास दिखाया जाता है और वो उस गिटार जैसे दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट से वो तार निकालने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में अकड़ू को बहुत दर्द होता है, इवन तक वो बेहोश भी हो जाता है। इतने में क्विंग क्विंग अकड़ू के पास आती है किताब पढ़ते हुए कि मेरे को इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा, लाइक समझा। देन जब क्विंग क्विंग अकड़ू को उस इंस्ट्रूमेंट के साथ बेहोश दिखती है वो डर जाती है और किस्मत के देव के पास जाती है कि अकड़ू ने उस इंस्ट्रूमेंट से तार निकालने की कोशिश करी और वो बेहोश हो गया है। किस्मत के देव हंसते हुए बोलते हैं कि अच्छा उसने ऐसा किया, बहुत अच्छा हुआ। वो बोलने लग जाते हैं कि ऐसा करके उसकी आत्मा भी जख्मी हुई है और टेंशन मत ले, वो मरेगा नहीं, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट को कुछ नहीं हुआ है, वो कुछ दिन बीमार ही रहेगा। और क्विंकी को जब ये पता लगता है कि अकड़ू की जान भी जा सकती थी उस तार को निकालने के चक्कर में, वो बहुत रोने लग जाती है और अपने आप को काफी बुरा भला बोलने लग जाती है। और वो किस्मत के देव से दवाई की बात करती है, जैसे कि हमें पता है कि किस्मत के देव फ्री में तो कोई चीज देते नहीं। एज यू नो क्विंग क्विंग एक ब्लू बर्ड है और क्विंग क्विंग बोलती है कि मेरे पास मेरे पंख है और कुछ नहीं है। तो क्विंग क्विंग के जो पंख थे बहुत ही प्रीशियस थे और उसको निकालने के लिए उसको बहुत दर्द भी होगा। क्विंग क्विंग दर्द सहन कर कर अपनी बॉडी में से वो पंख निकालकर किस्मत के देव को दे देती है और उनसे दवाई ले लेती है। और किस्मत के देव भी एट लास्ट उसको यही बोलते हैं कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, लाइक हमारी इस डील के बारे में। यहाँ क्विंग क्विंग अकड़ू को दवाई देती है और रोने लग जाते हैं कि मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई, कि मेरे को नहीं पता था उस तार को निकालने से आपको इतना दर्द होगा। अगर मेरे को पता होता तो मैं आपको ऐसा करने के लिए बिल्कुल नहीं कहती कि आप मेरे को डांटो, सजा दो या मेरे को अपनी नौकरानी फिर से बना लो। एंड अकड़ू क्विंग क्विंग को चुप कराते हुए बोलते हैं कि इतना क्यों रो रही है, मैंने अपनी मर्जी से करा, ना कि तेरे कहने से कुछ करा। अरे उस गिटार की तार निकालने की बात हो रही है। और क्विंग क्विंग हैरान होते पूछती है कि आप मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हैं, जिस पर अकड़ू बोलता है मूर्ख कहीं, तेरे को अब तक समझ नहीं आया। फाइनली अकड़ू अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है कि क्विंग क्विंग मैं तेरे को लाइक करता हूँ। एंड क्विंग क्विंग भी हैरान हो जाती है कि आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, जिस पर अकड़ू सीरियस होते हुए बोलते हैं कि पागल कहीं कि मैंने तेरे साथ कभी भी मजाक नहीं करा इस टॉपिक को लेके। इस पे क्विंग क्विंग और रोने लग जाती है कि मैं कितनी पागल सी हूँ, कितनी ढक्कन सी हूँ, कभी समझ ही नहीं पाई। इतने में अकड़ू क्विंग क्विंग के क्लोज जाने लगता है उसको मिशू करने के लिए, बट क्विंग क्विंग एकदम से साइड हो जाती है और अकड़ू को बहाना देने लग जाती है कि रो रो के मेरी आंखें सूज गया है, और वैसे भी मैंने थोड़ा ना बोला है कि मैं तेरे को पसंद करती हूँ। और ये बोल के क्विंग क्विंग वहाँ से भाग जाती है और अकड़ू स्माइल करने लग जाता है। में चेन्यो भी सभी के साथ महल में वापस आ जाती है और वो अपने रूम में होती है और अपने पैर साफ कर रही होती है और वो क्विंग क्विंग को बुलाती है। क्विंग क्विंग नहीं होता इसलिए ड्रैगन किंग वहाँ पे आते हैं और वो ड्रैगन किंग को अपने पैर सुखाने के लिए बोलती है और ड्रैगन किंग से बहुत फ्लर्ट करने लग जाती है। ड्रैगन किंग भी यहाँ शॉक में होते हैं बट स्टिल बहुत खुश होते हैं। इवन वो इतना खुश होता है कि वो अपनी स्माइल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। बताया ना, पहले के टाइम पे किसी का हार्ट टच करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ड्रैगन किंग तो फिर चेन्यू के पैर पहुंच रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चेन्यू अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ड्रैगन किंग उसको देख रहे होते हैं, बट इतने में लकी स्टार निकल जाता है। तो चेन्यू ड्रैगन किंग को अपने साथ बैठने का बोलती है कि मेरे साथ बैठकर ये लकी स्टार देखो। और चेन्यू को शक प्लस यकीन सा हो जाता है कि यही ड्रैगन किंग है, बट मान क्यों नहीं रहा। और इतने में वो ड्रैगन किंग को बोलती है कि ये स्टार हमने पहले भी साथ देखा है। एंड ड्रैगन किंग इस बात को टालते हुए बोलते हैं कि नहीं, मैंने ये स्टार कभी नहीं देखा और वहां से जाने लगता है, जिस पर चेन्यू उसको रोकती है कि जब भी मैं पास्ट की कोई बात करती हूँ तुम हमेशा भागने क्यों लग जाते हो। पर ड्रैगन किंग फिर भी वहां से खिसक लेते हैं। इतने में अंकल जाओ आकर चेन्यू को बताते हैं अरे वही 7 साल पहले टाइगर वैली में जिन के फादर के साथ क्या हुआ। चेन्यू जिन को लेटर भिजवाती है कि फैंग आर्मी का तेरे पापा को मरवाने में कोई भी रोल नहीं है। जिन को भी यहाँ प्रिंस पर शक होने लग जाता है कि जो दवाई की खुशबू है ऐसी खुशबू उसको तब आई थी जब प्रिंस उसके पास पहली बार आए थे। एक तरह से जिन को प्रिंस पर शक होने लग जाता है कि शुरू से ही प्रिंस ने मेरे साथ झूठ कहा था। यहाँ डुंगलू की प्रिंस को भी पता लगता है कि चेन्यू महल में वापस आ गया और उसको एक खरोंच तक भी नहीं आई है, जिसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जिन प्रिंस से मिलने आती है और प्रिंस उसको बोलता है कि जाके तुम चेन्यू को मार दो, जिस पर जिन भी एग्री कर जाती है कि हाँ मैं जाकर उसको अकेले मार दूंगी। लास्ट टाइम मेरे साथ चाय पी लो, क्या पता मैं चेन्यू को मारने के चक्कर में जिंदा बचकर आऊं या ना आऊं। और जिल ने बड़ी चालाकी से प्रिंस की चाय में वही दवाई मैंड्रिक वाली मिला दी होती है, अरे वही पॉइजन। देन वो वहां से जाकर चेन्यू को मारने के लिए उसके रूम में चली जाती है और चेन्यू भी उसी का वेट कर रही होती है बिकॉज उसको पता होता है कि जिन आने वाली होती है। और यहाँ दोनों में एकदम घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लाइक फाइट सीन्स ऑब्वियसली देखने वाले हैं। और चेन्यू जिन को गिरा देती है और चेन्यू को ये भी पता लग जाता है कि वो प्रिंस के लिए 7 साल से काम कर रही है, जिस पर ऑब्वियसली चिन भी चेन्यू पर भड़क जाती है कि तू ऐसे बंदे के लिए कैसे काम कर सकती है जो एक बच्चे को मारने से पहले भी नहीं सोचता। जिनको भी अपने पापों का एहसास होता है और गिल्ट की वजह से वो चेन्यू को बोलती है कि मेरे को मार दे, जिस पर चेन्यू भी जानबूझकर अपना निशाना मिस कर देती है और उसको ये बोलती है लाइक अंधेरे की वजह से मेरा निशाना चूक गया।
बट इतने में जिन को जहर की वजह से फिर दर्द होने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है और चेन्यू ड्रैगन किंग को बोलती है कि तुम इसको ठीक कर सकते हो, जिस पर ड्रैगन किंग भी एग्री करता है और वो जिन को लेकर कमरे में चले जाता है। इतने में क्विंग क्विंग भी चेन्यू के पास पहुंचते हैं क्योंकि उसने भी लड़ाई का शोर सुना होता है। बैंग। सो टेल मी आपको ये पार्ट कैसा लगा? लुक फैमिली, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट मैं सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दूं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और इवन ना स्माइलीज भी दिया करो। स्माइलीज कम होती है, मैं तभी नेक्स्ट पार्ट को लेट अपलोड करती हूँ। पिछली वीडियो में आपने रिस्पॉन्स इतना कम दिया है, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उसका लास्ट पार्ट अपलोड करूँ कि रहने दूँ।